हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजित कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ से मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको सिखाई थी, कुछ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि हाँ, सेंटर ऑफ ए ग्रुप आप किस टाइप से सोचते हो, किस टाइप से उसके अंदर मेंबर जाते हैं। फिर हमने ये चीज़ भी डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास एबिलियन है तो उसका सेंटर उसी के इक्वल बनता है। फिर उसका कन्वर्सली भी हम डिस्कस कर चुके थे इस बात को। तो फिर हमने वहाँ से ये चीज़ भी बना दी थी कि अगर कोई भी ग्रुप अगर हमारे पास नॉन एबिलियन है तो उसका सेंटर कभी उस ग्रुप के इक्वल नहीं बन सकता। अगर किसी भी ग्रुप का सेंटर अगर उसी के इक्वल नहीं है तो दैट इम्प्लाइज ग्रुप मस्ट बी नॉन एबिलियन। ऐसे कुछ एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर चुके थे। आई होप लास्ट टाइम हमने जो काम किया था आपको समझ में आ चुका होगा और कुछ एक चीज़ें मैंने आपको दी थी करने के लिए, आई होप आप सभी ने कर ली होगी। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया था वो प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप के बारे में दरअसल डिस्कस भी किया था। मैंने कुछ एक चीज़ें बताई थी आपको कि हाँ, प्रोडक्ट दो सब ग्रुप की आप कैसे डिफाइन करते हो, कैसे किस टाइप से मेंबर्स आते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर आपको ये बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप ऑफ सी। आज हम दरअसल उसी चीज़ को आगे लेकर जाते हैं, फिर सेंटर ऑफ ग्रुप पर कमेंट करेंगे। तो फिर आज का जो हमारा बेसिकली जो काम है डियर स्टूडेंट, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। आज हम दरअसल कोशिश करेंगे कि जनरल लीनियर ग्रुप को भी डिस्कस कर ले, स्पेशल लीनियर ग्रुप को डिस्कस कर ले, वहाँ से सेंटर वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करें। नाउ कम टू द पॉइंट। दरअसल देखो बच्चों, मैंने जो आपको चीज़ बताई थी कि वो दो सब ग्रुप की प्रोडक्ट आप दरअसल कैसे डिफाइन करते हो, उस चीज़ पर आते हैं। दरअसल वो चीज़ क्या थी, वो इस टाइप से हम लिखते थे, उस चीज़ को इस टाइप से बनाते थे। वो ये था कि मान लिया जी हमारे पास क्या कोई ग्रुप है, H अगर सब ग्रुप है G का एंड K भी सब ग्रुप है G का, देन H इंटू के किस टाइप के मेंबर्स आते थे, वो ये थे कि H इंटू के सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड K बिलोंग्स टू कैपिटल K। इस टाइप से दरअसल हमारे पास मेंबर्स आते थे सेंटर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप के अंदर। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। और यहाँ से शायद एक बार शेष से नेट में क्वेश्चन भी आया था, हमने वो डिस्कस भी कर लिया था, किस टाइप से फ्रेमवर्क था क्वेश्चन का, कैसे सोचना था, वो चीज़ हम दरअसल डिस्कस कर चुके हैं। देखो बच्चों, दरअसल ये जो चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप कब बनती है उस चीज़ पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट बनेगी, उस चीज़ को दरअसल पहले प्रूव कर लेते हैं। इसलिए जो हमारे पास फर्स्टली जो चीज़ आती है, जो थ्योरम आती है, जो रिजल्ट आता है, वो दरअसल ये है कि मान लिया जी हमारे पास क्या कोई ग्रुप है और H सब ग्रुप G का तभी बनता है अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। वो ये थी दरअसल, ये है आपके पास इम्पोर्टेंट थ्योरम और रिजल्ट जिसके हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप के अंदर यूज़ करेंगे। वो ये कि मान लिया लेट G बी ए ग्रुप, देन H be the subgroup of G, subgroup of G if and only if H inverse is equal to H, या फिर H inverse into H is equal to H। दरअसल ये चीज़ है बच्चों हमारे पास, इस चीज़ को दरअसल हम क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर दरअसल हमारे पास मेंबर किस टाइप से जाते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है, वो ये थी। देखो बच्चों, दरअसल जो ये थ्योरम है हमें किस टाइप से बोलती है, वो ये कि मान लिया जी हमारे पास क्या है कोई ग्रुप है, H दरअसल सब ग्रुप G का तभी बनता है इफ़ एंड ओनली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। देखो बच्चों, दरअसल ये थ्योरम है, इसी थ्योरम का दरअसल हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप के अंदर, इसीलिए पहले इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी था। देखो बच्चों, दरअसल इसका प्रूफ हम कैसे बनाते हैं उस चीज़ पर आते हैं। फर्स्टली प्रूफ पर चलते हैं इसके इस टाइप से। देखो बच्चों, फिलहाल दरअसल मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि H मेरे पास सब ग्रुप है G का है। फिर मेरा टारगेट ये है कि H इनवर्स को प्रूव करना है, H के इक्वल बनता है। फर्स्टली मान लिया कि लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G, तो दैट इम्प्लाइज बच्चों मेरा जो टारगेट है अभी ये H इनवर्स को H के इक्वल प्रूव करना है। H इनवर्स इज इक्वल टू H, अब ये प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव। अब टारगेट दरअसल ये इस चीज़ को प्रूव करना।
देखो बच्चों, इसको मैं इसके इक्वल कब शो कर सकता हूँ? अगर मैं इस चीज़ को इसका सबसेट शो कर दूँ और इसको इसका सबसेट शो कर दूँ, तो दैट इम्प्लाइज बोथ सेट आर इक्वल। देखो बच्चों को कैसे करेंगे इसका प्रूफ। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया, लेट H बिलोंग्स टू H इनवर्स। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों ये बात तो श्योर है कि जो H के अंदर जो मेंबर इसके अंदर गया है तो वो दो चीज़ की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा और दोनों के दोनों मेंबर H के अंदर है और वो इनवर्स के टाइप में बनेगा। मतलब वो दरअसल किस फॉर्म का बनेगा, वो इस टाइप से, किस दैट H इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू H। ये चीज़ थी। देखो बच्चों, आपने एक मेंबर उठाया है, कहाँ से उठाया है? H इनवर्स से उठाया। दरअसल वो किस फॉर्म का है? A B इनवर्स टाइप का है। अब जहाँ पर A और B किसके अंदर है? H के अंदर है। देखो बच्चों, H सब ग्रुप है G का, तो हम पहले डिस्कस कर चुके कि कोई भी स्ट्रक्चर सब ग्रुप G का कब बनती है, अगर उसके अंदर से कोई दो मेंबर उठाते हो। सपोज दैट आपने उठाई है A और B, तो दैट इम्प्लाइज A B इनवर्स उस सेट के अंदर बनना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज सिंस H इज सब ग्रुप, तो दैट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब ए बी इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल है? H के इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से H इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो इसका मतलब ये है बच्चों, आपने एक मेंबर यहाँ से उठाया है, उसको प्रूव कर दिया कि वो H के अंदर गया है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि H इनवर्स इज कंटेन्ड इन H। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्रूव हो चुकी। अब सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, एक मेंबर अब यहाँ से उठाऊंगा और उसको इसका सबसेट के अंदर पहुँचा दूंगा। तो दैट इम्प्लाइज H है वो सबसेट बन जाएगा H इनवर्स का। तो मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर लिया, लेट H बिलोंग्स टू H। सिंस H इज सब ग्रुप ऑफ G, तो दैट इम्प्लाइज आइडेंटिटी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ G एंड ऑल्सो इट इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से H ई इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये बन चुका। और ये किसके इक्वल है बच्चों? दरअसल H के इक्वल है। अब एक बात बताओ बच्चों, H इनवर्स के अंदर दरअसल मेंबर किस फॉर्म के है? A B इनवर्स टाइप के, जहाँ पर A और B किसका मेंबर है? H का है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से A को H मान लिया, B को आइडेंटिटी मान लिया। तो दैट इम्प्लाइज दिस मेंबर इज बिलोंग्स टू H इनवर्स। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से H आइडेंटिटी इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स एंड H into identity inverse is equal to H. तो that implies H belongs to H inverse. तो that implies यहाँ से ये बन चुका कि H is contained in H inverse. तो that implies बच्चों जो आपके पास ये दो चीज़ थी, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया, तो क्या चीज़ बनती है? उस चीज़ पर आते तो ये दोनों के दोनों सेट क्या बन चुके? इक्वल बन चुके। तो that implies यहाँ से H is equal to H inverse, ये चीज़ बन चुकी है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर G कोई ग्रुप है, H दरअसल सब ग्रुप है G का, तो H इनवर्स किसके इक्वल बनता है? H के इक्वल बनता है। सिमिलरली इस चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं कि H इनवर्स इंटू H इज इक्वल टू H बनेगा। सेम वे से, इसी वे से। अब उल्टा लेकर चलते हैं, कन्वर्स और लेकर चलते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया G दरअसल हमारे पास क्या है? ग्रुप है, और H दरअसल सबसेट है G का। उसको दरअसल अब मेरा टारगेट ये है कि सब ग्रुप प्रूव करना है। अब कंडीशन बेसिकली मैं ये लेकर चलूंगा कि H इनवर्स इज इक्वल टू H, फिर मेरा टारगेट ये होगा कि H को सब ग्रुप प्रूव करना। नाउ कम टू द पॉइंट, कन्वर्स पार्ट पर चलते हैं इसके। देखो बच्चों, जो कन्वर्स पार्ट है उस चीज़ पर आते हैं। इसका प्रूफ दरअसल कैसे बनाएंगे, वो इस टाइप से है। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि H दरअसल हमारे पास क्या है? सबसेट है G का, और कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि H इनवर्स इज इक्वल टू H। अब टारगेट मेरा ये है कि H को सब ग्रुप प्रूव करना है G का। ये चीज़ अब मेरा टारगेट है। अब देखो बच्चों, H है दरअसल किसके इक्वल है? H इनवर्स के इक्वल है। इसी चीज़ का दरअसल मैं क्या करता हूँ? बेनिफिट उठाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या ले लिया, एक मेंबर लिया, लेट A एंड B बिलोंग्स टू H। देखो बच्चों, H को दरअसल आप सब ग्रुप तो तभी प्रूव करते थे कि A B इनवर्स H के अंदर जाना चाहिए, प्रत्येक मेंबर जो A और B H के अंदर है। अब देखो बच्चों, A और B H के अंदर
है। अब ए बी इनवर्स एच एच इनवर्स के अंदर जाएगा, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ए बी इनवर्स इज द मेंबर ऑफ एच एच इनवर्स, और एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, तो दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, तो दैट इंप्लाइज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये चीज बन चुका। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप है एच दरअसल सब ग्रुप है जी का, तो दैट इंप्लाइज एच एच इनवर्स एच के इक्वल बनेगा। सिमिलरली सेम वे से आप इस चीज को भी प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स इंटू एच। ये चीज है। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर जो नोट करने की थी वो ये थी कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके पास सब ग्रुप जी का तभी बनता है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप की। दरअसल प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप किस टाइप से चलता था उसके अंदर काम, उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, जो हमारे पास थ्योरम है मेनली वो दरअसल ये है कि प्रोडक्ट टू सब ग्रुप की सब ग्रुप कब बनता है उस चीज पर है। वो ये है कि मान लिया लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच एंड के सच दैट एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, then H into K is also subgroup of G, subgroup of G if and only if HK is equal to KH। देखो बच्चों, दरअसल जो ये थ्योरम है हमें क्या बोलती है इस टाइप से में बताती है कि अगर कोई भी ग्रुप है एच और के दरअसल सब ग्रुप है जी के, तो उनकी जो प्रोडक्ट है एच इंटू के वो सब ग्रुप तभी बनती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो एच इंटू के दरअसल क्या बनेगी, सब ग्रुप बन जाएगा किसका, जी का। इस चीज़ को दरअसल हम क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, बेसिकली जो इसका प्रूफ है इट इज़ सो ईजी, हम बना सकते हैं इसको, ईजिली प्रूव भी कर सकते हैं। उससे पहले कुछ एक चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों, आपने यहाँ पर क्या लगाया, दरअसल एक रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग इस थ्योरम का प्रूफ चलता है कि बेसिकली ये तो आपको ये बोलता है कि एच और के दरअसल सब ग्रुप है जी का, तो एच इंटू के सब ग्रुप तभी बनेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसका मतलब ये हुआ अगर ये कंडीशन नहीं है तो एच इंटू के इज नॉट द सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये चीज़ इन जनरल तो मैं बोल नहीं सकता कि हमेशा ये चीज़ बराबर बनेगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये चीज़ हमेशा बराबर बनेगी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो मैंने आपको बताई थी वो बात बताई थी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप, उसके लिए ये कंडीशन थी कि ये चीज़ ओबे नहीं होती तब प्रॉब्लम आती है। नाउ कम टू द पॉइंट। फिलहाल हम दरअसल क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं इसका प्रूफ, उस पर आते हैं। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, ये चीज है। अब दरअसल मेरा टारगेट ये है कि एच इंटू के को पहले मैं क्या करता हूँ, सब ग्रुप प्रूव करने की कोशिश करता हूँ और ये चीज लेकर चलता हूँ। और मेरा भी ये टारगेट है कि एच इंटू के इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये मेरा टारगेट है टू प्रूव, ये मेरा टारगेट है अभी इसको प्रूव करना। और साथ साथ में कंडीशन अब मैं ये लेकर चला हुआ हूँ यहाँ से, एंड ऑल्सो यहाँ से एच के इज इक्वल टू के एच। ये चीज़ अब आपको गिवन है। देखो बच्चों, एच और के दरअसल क्या है, सब ग्रुप है जी के। तो दैट इंप्लाइज अभी जो थ्योरम हमने बनाई थी, अभी जो चीज़ डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो ये सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑल्सो के इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स इंटू एच इज इक्वल टू एच, एंड के इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स इंटू के इज इक्वल टू के। ये चीज़ बनेगी।
अब दरअसल इसको प्रूव कैसे करूं सब ग्रुप जी का, वो तभी प्रूव कर सकता हूं कि एच के इंटू एच के इनवर्स अगर एच के इक्वल बनता है तो सब ग्रुप बन जाता है, जो अभी थ्योरम हमने डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग। अब यही से लेकर चलते हैं। देखो बच्चों, आपके पास जो चीज़ थी उस पर आते हैं, इसका प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, दरअसल इसका प्रूफ हम कैसे बनाते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, अब हमारा जो टारगेट है दरअसल क्या है, h इंटू के को सब ग्रुप प्रूव करना है j का। उसको कैसे प्रूव करेंगे, जो प्रीवियस थ्योरम थी दरअसल उसी का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से h के इनवर्स से मल्टीप्लाई करती है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो इनवर्स था उसको खोल दिया, तो यहाँ से क्या बन चुका, h के इंटू के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। तो दैट इम्प्लाइज बाय द एसोसिएटिव लॉ h के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। अब देखो बच्चों, जो के इनवर्स की दरअसल हमारे पास जो वैल्यू है वो दरअसल किस चीज़ के इक्वल है, के इक्वल है। तो उसी चीज़ का मैंने दरअसल क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये कि h इंटू के इंटू एच इनवर्स। तो दैट इम्प्लाइज फिर से बाय एसोसिएटिव लॉ h के इंटू एच इनवर्स। अब देखो बच्चों, जो एच के की दरअसल वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एच के इज इक्वल टू के एच है। ये चीज़ हम लेकर चल पड़े, क्योंकि अब मेरा टारगेट तो दरअसल यही था कि एच के को सब ग्रुप प्रूव करना है जी का। अब एच के की वैल्यू दरअसल वहाँ से पुट कर दी के इंटू एच। तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका, वो ये कि के एच इनवर्स, ये चीज़ बन चुकी है। देखो बच्चों, एच इनवर्स की दरअसल वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल है, एच के इक्वल है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि के इंटू एच की फिर से वैल्यू पुट कर ली, फिर से यूज़ कर लिया उसी चीज़ का। तो दैट इम्प्लाइज क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये बन चुकी इज इक्वल टू एच इंटू के। तो दैट इम्प्लाइज बाय द प्रीवियस थ्योरम एच इंटू के बिकम द सब ग्रुप ऑफ जी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी, ये चीज़ बन चुका। अब देखो बच्चों, जो दरअसल हमारे पास कन्वर्स पार्ट है उस चीज़ पर आते हैं। अब दरअसल मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि h और k दरअसल मेरे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, और h इंटू के भी दरअसल क्या है, सब ग्रुप है जी का। फिर मेरा टारगेट ये है कि एच के को के एच के इक्वल प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट पर आते हैं इसके। देखो बच्चों, जो इसका कन्वर्स पार्ट है दरअसल कैसे प्रूव करते हैं हम उस चीज़ पर आते हैं। मैंने दरअसल क्या कर लिया, मान लिया कि एच के और एच इंटू के दरअसल क्या है, मेरे पास सब ग्रुप है जी का। कन्वर्सली लेट एच के एंड एच इंटू के आर द सब ग्रुप ऑफ जी। अब दरअसल मेरा टारगेट ये है कि एच के को के एच के इक्वल प्रूव करना, ये मेरा टारगेट है। अब देखो बच्चों, एच के को के एच के इक्वल दरअसल कैसे प्रूव करता हूँ उस चीज़ पर आते हैं। इसको इस तरह से मैं अब क्या करूँगा, इसका सबसेट शो कर दूंगा, इसको इसका सबसेट शो कर दूंगा। दैट इम्प्लाइज आवर थ्योरम इज कंप्लीट। अब मैंने दरअसल क्या कर लिया, एक आर्बिट्ररी मेंबर लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच इंटू के। देखो बच्चों, एक्स कहाँ से है, एच इंटू के से है, और h इंटू के दरअसल क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो दैट इम्प्लाइज इस मेंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इस मेंबर का दरअसल क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एस एक्स इनवर्स इज ऑल्सो मेंबर ऑफ h इंटू के सिंस h इंटू के इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो बच्चों, जो ये मेंबर है h इंटू के अंदर जाता है तो किस चीज़ की इक्वल बनता है, दो चीज़ की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। फर्स्ट मेंबर h से उठाया आपने वहाँ से, दूसरा मेंबर कहाँ से बनेगा, के से अंदर, के अंदर से बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच इंटू के बिलोंग्स टू एच इंटू के। मैंने दरअसल क्या कर लिया, इस मेंबर का इनवर्स लिया, वो क्या बन चुका, एक्स की वैल्यू क्या बन चुकी, के सॉरी एच इंटू के का इनवर्स, और वो किस चीज़ के इक्वल है, के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। अब देखो बच्चों, जो इसके अंदर मेंबर दरअसल सेट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप के मेंबर जाते हैं, वो ये है कि h इंटू के इज इक्वल टू
एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड के बिलोंग्स टू कैपिटल के, ये चीज़ थी। इस चीज़ के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के है, प्रोडक्ट टाइप के है। और फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एंट्री दरअसल कहाँ से है, एच के अंदर से है। सेकंड मेंबर कहाँ से, के अंदर से है। अगर मैं के इंटू एच लिख देता हूँ तो वो क्या बनता है, उनकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, के इंटू एच बन जाएगी। अब देखो बच्चों, के इनवर्स कहाँ से है, के अंदर से है। एच इनवर्स दरअसल कहाँ से है, एच के अंदर से है। तो दैट इंप्लाइज दिस मेंबर बिलोंग्स टू के इंटू एच एंड एक्स बिलोंग्स टू के इंटू एच। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x बिलोंग्स टू के इंटू एच। दरअसल x कहाँ से लिया था आपने, h इंटू के से लिया था। कहाँ पर प्रूव कर दिया, इस चीज़ के अंदर प्रूव कर दे कि इस चीज़ के अंदर चला गया ये। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि एच के इज कंटेन्ड इन के एच। एक तो ये चीज़ यहाँ से कंप्लीट बन चुकी। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ, प्रूव करूँगा कि के एच दरअसल किसके अंदर है, एच इंटू के अंदर है। उस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया के इंटू एच के अंदर से। दरअसल के इंटू एच के अंदर से मेंबर किस टाइप के जाते हैं, उस चीज़ पर आते पहले तो। देखो बच्चों, के इंटू एच के अंदर दरअसल मेंबर कौन से है, किस फॉर्म के है, के इंटू एच टाइप के है। जहाँ पर के किसके अंदर है, कैपिटल के अंदर है, और स्मॉल एच किसके अंदर है, कैपिटल एच के अंदर है। तो यहाँ से मैंने एक आर्बिट्री मेंबर लिया है। कहाँ से लिया है, के इंटू एच से। तो के इंटू एच है, वो दरअसल मेंबर किसके अंदर जाता है, के इंटू एच के अंदर जाएगा। अब टारगेट मेरा ये है कि इस मेंबर को शो करना किसके अंदर जाएगा, ये एच के अंदर जाएगा। मैंने क्या कर लिया, इसका इनवर्स लिया। दरअसल इसका इनवर्स लेते हैं तो वो दरअसल क्या बनता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से ये चीज़ तो बन चुकी कि के एच है, दरअसल किस चीज़ के अंदर है, वो के इंटू एच के अंदर है। अब जहाँ पर के किसका मेंबर है, कैपिटल के का, वेयर के बिलोंग्स टू कैपिटल के एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ये चीज़ है। अब देखो बच्चों, अब दरअसल इस मेंबर को मैं कैसे शो करूँ, इसके अंदर जाएगा। रुमाल दिए, रुमाल स्टॉप कर दे। ओके, देखो बच्चों, के किसके अंदर है, कैपिटल के अंदर है। एच किसके अंदर है, कैपिटल एच के अंदर है। तो दैट इंप्लाइज सिंस एच एंड के आर द सब ग्रुप ऑफ जी, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से के इनवर्स बिलोंग्स टू के एंड एच इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। देखो बच्चों, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एच इनवर्स इंटू के इनवर्स। दरअसल ये मेंबर है, किसके अंदर जाएगा, एच इंटू के अंदर जाएगा। अब इसी मेंबर को दरअसल मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से भी लिख सकता हूँ कि दैट इंप्लाइज के इंटू एच, इसका इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटू के। अब एच इंटू के दरअसल क्या है, मेरे पास सब ग्रुप है जी का। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस मेंबर का इनवर्स फिर से किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, के एच किसके अंदर है, एच के इंटू एच के अंदर है। और आपने फिर यहाँ पर प्रूव कर दिया कि के इंटू एच इज द मेंबर ऑफ एच इंटू के। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बन चुका कि के एच इज कंटेन्ड इन एच के फ्रॉम दिस टू। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि एच के इज इक्वल टू के एच। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एच और के दरअसल सब ग्रुप है जी का, और एच इंटू के सब ग्रुप जी का तभी बनता है इफ़ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। अब ये चीज़ इन जनरल बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इन फ्यूचर जब सिमेट्री ग्रुप को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं इस चीज़ का आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि ये चीज़ बराबर बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर भी आपका जो ये चीज़ है, सेट है, दरअसल सब ग्रुप नहीं बनेगा उस केस के अंदर। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, एक बात बताओ, आपने यहाँ पर ये चीज़ तो बना दिया कि अगर जी कोई भी ग्रुप है, एच और के दरअसल सब ग्रुप है जी का, तो एच इंटू के दरअसल सब ग्रुप जी का तभी बनता, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। यहाँ से ये चीज़ बन चुकी है। यहाँ पर बच्चों एच के इज इक्वल टू के एच से मतलब ये नहीं है कि कोम्यूट करे। यहाँ से मतलब ये है इस चीज़ का कि ये दोनों सेट बराबर बनते हो। कोम्यूट से मतलब नहीं है, बट ये सेट बराबर बनने चाहिए, इसी से मतलब है। ये चीज़ ध्यान रखना, आके जब करेंगे इस चीज़ को, सिमेट्री ग्रुप को करेंगे, वहाँ पर फिर से मैं इस चीज़ पर कमेंट करूँगा, इस चीज़ पर बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ कैसी थी। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, सपोज दैट मान लो मैं क्या दे दूँ आपको, एक ग्रुप दे दिया जी, लेट जी बी ए एबिलियन ग्रुप।
and H and K are two subgroup of G, are two subgroup of G, then H into K is also subgroup of G, is also subgroup of G। ये चीज़ है बच्चों। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं, छोटा सा एक रिजल्ट बना दिया, वो दरअसल क्या हमें बोलता है, वो ये है कि अगर जी दरअसल हमारे पास है कोई एबिलियन ग्रुप है, एच और के दरअसल सब ग्रुप है, दो सब ग्रुप है जी के, तो उस केस में एबिलियन ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप, इसे अब जरूर बनेगा। कैसे बनेगा उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, वो ये चीज़ गिवन है, सिंस एच एंड के, एच हमारे पास क्या है सब ग्रुप है जी का, के भी दरअसल क्या है सब ग्रुप है जी का। अब एच इंटू के अंदर मेंबर किस टाइप के जाते हैं, वो ये एच इंटू के सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड के बिलोंग्स टू कैपिटल के, ये चीज़ थी। और के इंटू एच के अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के जाते हैं, वो ये थे कि के इंटू एच सच दैट के बिलोंग्स टू कैपिटल के एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ये चीज़ है। अब एक बात बताओ बच्चों, जी आपके पास कैसा ग्रुप है, एबिलियन है। सिंस जी इज एबिलियन तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर जितने भी मेंबर है सारे के सारे क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कोम्यूट करेंगे। कोम्यूट करने की वजह से यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि एच के इज इक्वल टू के एच। कैसे होगी ये चीज़ देखो, सिंस जी इज एबिलियन तो एच के की दरअसल वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल है, एच इंटू के सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड के बिलोंग्स टू कैपिटल के। इस चीज़ को दरअसल मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, इसको कोम्यूट करवा दिया, के इंटू एच सच दैट के बिलोंग्स टू कैपिटल के एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब ये चीज़ दरअसल किस चीज़ के इक्वल है, ये चीज़ हमारे पास के एच के इक्वल है, इज इक्वल टू के एच। अब एक बात बताओ बच्चों, एच और के दरअसल क्या है सब ग्रुप है जी के, ग्रुप एबिलियन था, तो एच के इज इक्वल टू के एच बन चुका। अभी जो थ्योरम प्रूव की थी आपने वहाँ से क्या बन चुका, वो ये चीज़ बन चुका कि एच इंटू के इज द सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, एबिलियन ग्रुप पर काम कर रहे हो, तो उस केस के अंदर अगर दो चीज़, दो स्ट्रक्चर, दो सबसेट आपके पास दरअसल सब ग्रुप बनता है जी का, तो उस केस के अंदर उनकी प्रोडक्ट भी दरअसल क्या बनती है, सब ग्रुप बनती है जी का। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों यहाँ से जो कन्वर्स है वो चीज़ बने, ये कोई ज़रूरी नहीं कन्वर्स यहाँ से इसका ओल्ड हो, ये नीड नॉट बी ट्रू। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जी नॉन एबिलियन हो, एच और के दरअसल सब ग्रुप हो जी के, एच इंटू के सब ग्रुप बन जाए जी का। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ग्रुप नॉन एबिलियन हो, तो ये चीज़ ओल्ड हो सकती है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों कल हमने जो काम किया था सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में, मैंने कुछ एक चीज़ें बताई थी। सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर दरअसल हमने किस चीज़ को डिस्कस किया था, वो ये था कि अगर ग्रुप दरअसल हमारे पास कैसा हो, एबिलियन हो, तो उसका सेंटर हमेशा उसी के इक्वल बनता है। उसी चीज़ को, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एक क्वेश्चन बना दिए। मैंने दरअसल क्या बोल दिया, ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि जी आपके पास एक ये ग्रुप है Zn है, आपको सेंटर ऑफ जी मतलब सेंटर ऑफ Zn फाइंड आउट करना है, वो क्या बनेगा। एक बात बताओ बच्चों, Zn आप प्रूव कर चुके कि इट इज़ ऑलवेज एबिलियन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दैट इम्प्लाइज आपको ये पता है कि अगर दरअसल कोई भी ग्रुप एबिलियन हो, इफ जी इज एबिलियन तो सेंटर है उसका देन Zg इज इक्वल टू जी। ये चीज़ दरअसल आप क्या कर चुके, पहले प्रूव कर चुके। अब एक बात बताओ बच्चों, Zn दरअसल क्या आपके पास एबिलियन ग्रुप है, तो इसका सेंटर किसी के इक्वल बनेगा, इसी चीज़ के इक्वल बनेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो Zn ग्रुप है, इस ग्रुप का अगर आप जब कभी भी सेंटर फाइंड आउट करते हो कि कितने उसके सेंटर के अंदर मेंबर जाते हैं, तो वो सारे के सारे मेंबर जाते हैं, बिकॉज Zn इज ए एबिलियन ग्रुप। सेकेंड क्वेश्चन मान लो मैंने ये दे दिया आपको, मैंने ये बोल दिया कि फाइंड आउट द इफ जी ए ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप, इन फैक्ट फाइंड आउट द सेंटर ऑफ
आपको दरअसल क्या करना है, फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ZG। इस चीज़ को दरअसल आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पर जी कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप है। देखो बच्चों, जी नॉन एबिलियन ग्रुप था, आपको तो ये पता है कि अगर कोई भी ग्रुप हो उसका जो सेंटर है हमेशा क्या बनता है, एबिलियन सब ग्रुप बनता है जी का। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों जो ये ग्रुप है आपको कैसा गिवन है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, बट सेंटर ऑफ जी, दरअसल ये चीज़ तो हमेशा क्या बनती है, एबिलियन बनती है। और बाय दिस रिजल्ट जो अभी मैं आपको जो पहले डिस्कस कर लिया हमने कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन हो तो उसका सेंटर किसके इक्वल बनता है, उसी के इक्वल बनता है। तो उसी कंसेप्ट के अंदर इस जो ZG है दरअसल क्या बन जाएगा, ZG के इक्वल ही बन जाएगा, ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बोल दिया कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ, थर्ड क्वेश्चन मान लो ये दे दिया R स्टार क्रॉस C स्टार, इस ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करो। थर्ड क्वेश्चन दरअसल ये है। एक बात बताओ बच्चों, R स्टार दरअसल क्या आपके पास एबिलियन ग्रुप है, C स्टार भी दरअसल क्या है, एबिलियन ग्रुप है। प्रोडक्ट ऑफ टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप, टू एबिलियन ग्रुप इज अगेन एबिलियन। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ग्रुप क्या बन चुका, एबिलियन, तो इसका सेंटर क्या बनेगा, इसी के इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, इट इज इक्वल टू R स्टार क्रॉस C स्टार। एक तो ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। इसी के अंदर एक छोटा सा रिजल्ट भी आता है बच्चों हमारे पास, वो दरअसल क्या है, जो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ सेंटर के अंदर दरअसल क्या रिजल्ट है, उस चीज़ पर आते हैं। वो दरअसल एक छोटा सा रिजल्ट हमारे पास बच्चों ये है कि इफ लेट G1 G2 G3 एंड so on so forth Gn be the n ग्रुप। ये मान लिए बच्चों आपके पास क्या है, n ग्रुप है, G1 ग्रुप है, G2 ग्रुप है, एंड so on so forth G3 ग्रुप है, एंड so on so forth Gn, ये सारे के सारे ग्रुप है मेरे पास। दरअसल मैंने क्या किया है, इन सभी n ग्रुप के अकॉर्डिंग एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू एक ग्रुप बनाया है। वो मान लिया ये कि G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस एंड so on so forth क्रॉस Gn। दरअसल मेरा टारगेट ये है इस ग्रुप का सेंटर, दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो सेंटर है वो किस चीज़ के आइसोमॉर्फिक है, इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2 क्रॉस एंड so on so forth क्रॉस सेंटर ऑफ Gn। मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको n ग्रुप दे दिए जाते हैं, G1 G2 G3 एंड so on so forth Gn, अगर ये हमारे पास क्या ग्रुप है तो उनके थ्रू मैंने क्या कर लिया, एक ग्रुप बनाया, कंस्ट्रक्ट किया बाय यूजिंग द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो उस ग्रुप का जो सेंटर है दरअसल वो आइसोमॉर्फिक बनता है इस चीज़ के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ R स्टार क्रॉस U7 क्रॉस Z25, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है मुझे बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। दिस सेंटर इज आइसोमॉर्फिक टू सेंटर ऑफ R स्टार क्रॉस सेंटर ऑफ U7 क्रॉस सेंटर ऑफ Z25। अब देखो बच्चों, R स्टार है, दिस वन इज ए एबिलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, और U7 इज ए ऑल्सो एबिलियन ग्रुप हैविंग ऑर्डर इज 5 7, एंड Z25 इट इज ऑल्सो एबिलियन ग्रुप। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो सेंटर है वो किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक बन चुका, R स्टार क्रॉस U7 क्रॉस Z25। इस टाइप से बच्चों कुछ ये आप अप्लाई कर सकते हो इस टाइप से इस चीज़ को, इस रिजल्ट को। नाउ कम टू द पॉइंट। दरअसल हम क्या करते हैं, आप डिस्कस करते हैं कि क्वार्टेनियन ग्रुप के अंदर दरअसल सेंटर के अंदर कितने मेंबर्स आते हैं, फिर दरअसल उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, स्पेशल लीनियर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ से दरअसल क्या करेंगे, सेंटर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों की सेंटर ऑफ ए क्वार्टेनियन ग्रुप आप कैसे फाइंड आउट करते हो, दरअसल उस चीज़ पर आते हैं। जस्ट मैं पहले क्या करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आप सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में, कैसे कैसे कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे। जस्ट वही चीज़ जो पुराने वाली चीज़ है उसी को अप्लाई करते हैं। फर्स्टली मैंने क्या ले लिया, क्वार्टेनियन ग्रुप ले लिया, क्या ऊपर इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे, 1 -1 I -I J -J K -K, ये चीज़ थी। सच दैट जो ऑपरेशन दरअसल इसके अंदर कितना चलता है वो ये था कि I² इज इक्वल टू J² इज इक्वल टू K² इज इक्वल टू -1,
आई इंटू जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे इंटू आई, जे इंटू के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू जे, एंड के इंटू आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई इंटू के। ये चीज़ दरअसल देखो बच्चों, हमें इस चीज़ का पता है कि ये हमारे पास क्या दरअसल क्वार्टेनियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर दरअसल कितना है 8 है। दिस वन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप, ये हमारे पास दरअसल क्या है नॉन एबिलियन ग्रुप है। देखो बच्चों, कल ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब कभी भी आपके पास क्या हो नॉन एबिलियन ग्रुप हो तो उस ग्रुप का सेंटर कभी उस ग्रुप के इक्वल नहीं बनता। क्यों? अगर उस ग्रुप का सेंटर अगर उस चीज़ के इक्वल बन जाता है और सेंटर हमारे पास क्या होता है दरअसल एबिलियन सब ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप को क्या बनना पड़ जाएगा एबिलियन बनना पड़ जाएगा। बट यहाँ पर ग्रुप दरअसल अभी आपके पास कैसा गिवन है नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है बच्चों कि जो z ऑफ Q4 है इट इज़ नॉट इक्वल टू Q4, एक तो ये चीज़। और सेकेंडली बच्चों, जो हमारे पास ये ग्रुप है दरअसल इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8 है, तो दैट इम्प्लाइज बाय द लैग्रांज थ्योरम, और सेंटर हमारे पास इस ग्रुप का दरअसल क्या बनता है एबिलियन सब ग्रुप बनता है। तो दैट इम्प्लाइज बाय यूजिंग द लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q4 डिवाइड ऑर्डर ऑफ Q4। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से Q4 के सेंटर की पॉसिबिलिटी कितनी बन जाती है, वो ये है 1 2 2 स्क्वायर मतलब 4 और 8। अब देखो बच्चों, जो सेंटर ऑफ Q4 है उसका ऑर्डर दरअसल 8 नहीं बन सकता, क्यों? अगर सेंटर ऑफ Q4 अगर 8 बनता है तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से सेंटर ऑफ Q4 किसके इक्वल बन जाएगा Q4 के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि Q4 एक यूनिक ही सब ग्रुप है अपने खुद का ही। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बन चुका कि सेंटर ऑफ Q4 का जो ऑर्डर है वो 8 नहीं बनता। अब कम से कम एक मेंबर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि बिकॉज सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, एक तो ये चीज़। सेकेंडली अभी डिस्कस करते हैं कि इसके जो सब ग्रुप का ऑर्डर है दरअसल 1 2 और 4, अब इन 3 में से ही पॉसिबिलिटी है। देखो बच्चों, सेंटर ऑफ Q4 के अंदर दरअसल कौन कौन से मेंबर जाते हैं, वो मेंबर जाएंगे जो हर मेंबर के साथ कम्यूट करते हो। आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप है दरअसल वो सब ग्रुप बनता है जी का, तो दैट इम्प्लाइज इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट जरूर होगा। अब Q4 का दरअसल जो सेंटर है, Q4 का दरअसल जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या 1 है, तो दैट इम्प्लाइज इसके अंदर 1 प्रेजेंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। अब एक बात बताओ बच्चों, इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो उस लॉ को ओबे करता है। अब देखो बच्चों, जो आई है वो जे के साथ कम्यूट नहीं करता है, तो एंटी कम्यूट करता है, तो दैट इम्प्लाइज सेंटर के अंदर ना ही तो आई जाएगा ना ही जे जाएगा। अब उसके बाद बच्चों जो के है दरअसल वो भी कम्यूट नहीं करता आई के साथ, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि सेंटर ऑफ Q4 के अंदर दरअसल ना ही तो आई प्रेजेंट है, ना ही जे प्रेजेंट है, ना ही के प्रेजेंट है। एक चीज़ और थी, मैंने जब आपको सेंटर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट करना सिखाया था, मैंने वहाँ पर आपको ये चीज़ बताया था कि दरअसल कोई मेंबर अगर किसी ग्रुप के हर मेंबर के साथ कम्यूट करता है तो उसका इनवर्स भी कम्यूट करेगा। अब देखो बच्चों, आई है इस ग्रुप के हर मेंबर के साथ कम्यूट नहीं करता, तो दैट इम्प्लाइज आई का जो इनवर्स है वो भी हमारे पास दरअसल इस ग्रुप के हर मेंबर के साथ कम्यूट नहीं करेगा, तो दैट इम्प्लाइज आई माइनस आई सेंटर ऑफ Q4 के अंदर नहीं जाएगा। सिमिलरली जे नहीं जाता तो माइनस जे भी नहीं जाएगा, के नहीं जाता तो माइनस के भी नहीं जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज ये बात तो श्योर है बच्चों कि सेंटर ऑफ Q4 के अंदर एक जरूर प्रेजेंट है, और जो नेक्स्ट वाले मेंबर थे ये नहीं जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा इनमें से। अब देखते हैं -1 इसके अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। -1 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो कम्यूट करता है, क्योंकि आप -1 है दरअसल वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो दैट इम्प्लाइज सेंटर के अंदर -1 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो z ऑफ Q4 है, जो सेंटर ऑफ Q4 है, दरअसल क्या बनता है 1 और -1 ये दो मेंबर प्रेजेंट होते हैं। दरअसल ये हमारे पास सेंटर ऑफ Q4 आप इस टाइप से फाइंड आउट करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आप जर्नल लीनियर ग्रुप दरअसल किस चीज़ को बोलते हो, और जर्नल लीनियर ग्रुप के अंदर सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हो, और जर्नल लीनियर ग्रुप है अगर n के अकॉर्डिंग किस टाइप से मेंबर जाते हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, जर्नल लीनियर ग्रुप। देखो बच्चों, चलो जनरल लीनियर ग्रुप से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें दे देता हूँ सेंटर को फाइंड आउट करने की। आपको बताना है, एक्सरसाइज के तौर पर ये कुछ क्वेश्चन है, आपको इन ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करना है, देखना है कि इसका आइसोमॉर्फिक है। एक्सरसाइज के तौर पर है ये बच्चों आपके लिए। फर्स्ट, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ Z25 क्रॉस U27 क्रॉस Q4
सेकंड सेंटर ऑफ आर स्टार क्रॉस आर क्रॉस सी। थर्ड सेंटर ऑफ क्यू फोर क्रॉस GL2 ओवर आर। अभी जनरल लीनियर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, फिर करना बच्चों इनके एक्सरसाइज को आपको। फोर्थ सेंटर ऑफ Q4 क्रॉस G1 सच दैट G1 इज इक्वल टू 1 - 1 I - I। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दरअसल आपके पास ये है, सेंटर ऑफ Q4 क्रॉस G1 क्रॉस G2 सच दैट G1 इज इक्वल टू Zn, या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिसका मॉडुलस कितना हुआ आपके पास 1 है, एंड G2 वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z की n इज इक्वल टू 1 वेयर n इज द फिक्स नेचुरल नंबर। ये दरअसल बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके लिए 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जो एक सेंटर है इन ग्रुप का किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक बनता है। आपको जस्ट पहले चीज़ बताई थी, उन्हीं चीज़ को फॉलो करना है, सोचना है कैसे बनाए कैसे नहीं करना है, कैसे काम करना है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, दरअसल जनरल लीनियर ग्रुप है, उसके अंदर मेंबर किस टाइप के जाते हैं वो ये है जनरल लीनियर ग्रुप। लीनियर ग्रुप जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के जाते हैं, किस टाइप का इसके अंदर काम चलता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, जनरल लीनियर ग्रुप है दरअसल होता क्या है वो ये है कि मान लिया लेट एफ बी ए फील्ड, कि मान लिया हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एफ है दरअसल वो किस टाइप से, वो एक फील्ड है। इसके अंदर दरअसल हमारे पास फील्ड है, तो दैट इम्प्लाइज जो बच्चों इन फ्यूचर जब रिंग फील्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल फील्ड कैसे होता है, किस टाइप के अंदर उसके अंदर मेंबर प्रेजेंट होते हैं। अभी फ़िलहाल आपको जस्ट डेफिनेशन के तौर पर चलना है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। मैं कुछ एक बेसिकली आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ आपके पास फील्ड है, ये नहीं बनती है। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, जस्ट आपको डेफिनेशन दरअसल आपको याद रखनी है कि दरअसल किस टाइप के अंदर उसके अंदर मेंबर प्रेजेंट है। कि मान लिया कि एफ मेरे पास फील्ड है, तो नोटेशन है बच्चों जो जनरल लीनियर ग्रुप की दरअसल वो क्या है, GLN ओवर एफ, वो इस टाइप से। दरअसल इसके अंदर मेंबर किस, इसके जो नोटेशन है किस टाइप से आप इसको बोलते हो, GLN ओवर एफ, मतलब जनरल लीनियर ग्रुप हैविंग कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग इंट्रीज इन द फील्ड f such that the determinant of all those matrix are non-zero। तो that implies यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है, इसके अंदर मेंबर कौन से जाते हैं, वो ये है कि वो सारी की सारी मैट्रिक्स n क्रॉस n की जिसकी इंट्री दरअसल कहाँ से हो, फील्ड f के अंदर से, बिलोंग्स टू द फील्ड f, एंड जो डिटर्मिनेंट है दरअसल वो क्या हो, नॉन जीरो हो। मतलब इसके अंदर आपके पास मेंबर दरअसल कौन से जाते हैं कि सारी की सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट कैसा है, नॉन जीरो है, सारी के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसकी इंट्री कहाँ से, दरअसल फील्ड एफ के अंदर से है। इस टाइप के अंदर आपके पास जो सेट है, आपने क्या किया है, इस सेट को कंस्ट्रक्ट किया है, एंड दिस सेट फॉर्म ए ग्रुप एज यूजुअल। जो आपके पास ये सेट है दरअसल क्या बनता है, ग्रुप बनता है। यू कैन इजिली प्रूव इट, आप इसको इजिली प्रूव भी कर सकते हो। देखो बच्चों, इसके अंदर दरअसल क्या गई है, सारी की सारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स गई है जिसकी एंट्री कहाँ से है, फील्ड f के अंदर से है। और आपके पास n जहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। और दरअसल जो हमारे पास दरअसल ये सेट है बच्चों, वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है।
इन्हें जरा अगर देखा जाए, अगर n की वैल्यू क्या हो दरअसल मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब ऑर्डर है दरअसल मैट्रिक्स का वो क्या हो 2 या 2 से ज़्यादा हो, इफ़ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो GLN/F है बच्चों, उसके अंदर दरअसल जो मेंबर है वो किस टाइप के, सारे की सारी n क्रॉस n के मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री फील्ड f के अंदर से है और कैसी है वो नॉन सिंगुलर है। CSIR नेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तकरीबन 3-4 बार आया हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से आया भी हुआ है, बट स्टेटमेंट है वो कई बार चेंज कर देता है, पूछने का तरीका अलग अलग बना देता है। यहाँ से गेट के अंदर भी दरअसल क्वेश्चन आया हुआ है, IIT जैम के अंदर भी आया हुआ है, TFIR के अंदर भी आया हुआ है। देखो बच्चों, इसके अंदर दरअसल हमारे पास क्या है वो ये चीज़ थी GLN/F। एक बात बताओ बच्चों, इसके अंदर से दरअसल मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, मतलब कि इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से हैं, वो मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n की, सच दैट Aij बिलोंग्स टू द फील्ड F एंड A का डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। देखो बच्चों, इन जनरल हमें ये पता है कि 2 मैट्रिक्स को म्यूट करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये चीज़ तो बन गई कि इफ़ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो दैट इम्प्लाइज GLN/F इज नीड नॉट बी, सॉरी, इन फैक्ट ऑलवेज नॉन एबिलियन ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, अगर n की वैल्यू क्या हो दरअसल मेरे पास 2 है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 मैट्रिक्स बनाई 1 2 4 3, एक तो ये मैट्रिक्स बनाई और दूसरी मैट्रिक्स ये बना दी B, ये बना दी 3 4 5 6, बिलोंग्स टू बोथ दीज 2 मैट्रिक्स आर बिलोंग्स टू GL2 ओवर R या फिर ओवर द फील्ड F, एंट्री फील्ड F के अंदर दरअसल उस चीज़ की। एक बात बताओ बच्चों, ये 2 मैट्रिक्स है, एंट्री मैंने दरअसल इस टाइप से रखी है कि फील्ड के अंदर जाए। अब इन दोनों मैट्रिक्स का दरअसल मेरे पास डिटर्मिनेंट कैसा नॉन जीरो है, और इसके अंदर दरअसल क्या थी, सारे के सारे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स थी जो आपके पास कैसे नॉन सिंगुलर हो और एंट्री फील्ड F के अंदर से है, तो दैट इम्प्लाइज दिस वन इज नॉन सिंगुलर and this one is also non-singular and these 2 matrix are belongs to GL2 over F, और F दरअसल क्या है, फील्ड है, इस टाइप की एंट्री अपने अंदर कंटेन करता है। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कम्यूट करने की कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ कम्यूट करता है या फिर नहीं करता, मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ n to b को दरअसल मैंने कैलकुलेट किया। दरअसल इसके अंदर मेंबर किस टाइप के जाते हैं उस पर आते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई वो कितना बन चुका, 3 + 10 13, फिर यहाँ से b × a चेक करता हूँ मैं तो वो क्या बनता है, वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई वो कितना बन चुका, 3 + 16 19। अब ये एंट्री चाहे कुछ भी हो, ये एंट्री चाहे कुछ भी हो, बट दीज 2 मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से AB इज नॉट इक्वल टू B। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इन जनरल अगर बात कर दी जाती है जनरल लीनियर ग्रुप पर जिसके अंदर मैट्रिक्स दरअसल किस टाइप की जाती है, जिनका ऑर्डर है 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो दैट इम्प्लाइज जो जनरल लीनियर ग्रुप है वो हमेशा क्या बनता है, नॉन एबिलियन बनता है। दरअसल इस टाइप से आप 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से प्रूव कर सकते हो, या फिर इन केस अगर आप 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेते हो तो भी प्रूव कर सकते हो, 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेते हो तो भी प्रूव कर सकते हो। इनफैक्ट अगर जनरली अगर n के लिए कमेंट कर दिया जाता है तो भी GLN/F हमारे पास क्या बनता है, दिस वन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। जहाँ पर n क्या है बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है, n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है तब ये नॉन एबिलियन है। अगर n की वैल्यू 1 बनता है, मतलब a क्रॉस a की मैट्रिक्स आती हो जिसकी एंट्री कहाँ से है, ओवर द फील्ड F, तो उस चीज़ पर अभी कोशिश करते हैं कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को कैसे प्रूव करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, ये तो आपने बोल दिया कि अगर n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो तो दैट इम्प्लाइज GLN/F आपके पास हमेशा क्या बनता है, नॉन एबिलियन बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ, n को ले लिया मैंने, 1 ले लिया, इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1 तो दैट इम्प्लाइज GL1/F, इसके अंदर दरअसल क्या जाएंगी, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जाएंगी, सच दैट जिसकी एंट्री कहाँ से हो, फील्ड F के अंदर से हो, एंड इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब Aij वो क्या हो, नॉन जीरो हो, वही तो डिटर्मिनेंट बनता है इस चीज़ का।
देखो बच्चों, एक्चुअल में इसके अंदर कौन कौन सी मैट्रिक्स गई है, वो सारी की सारी मैट्रिक्स गई है 1 क्रॉस 1 की, जिसकी एंट्री कहाँ से, फील्ड एफ के अंदर से है, और जो कैसी है, डिटर्मिनेंट दरअसल किसका, उसका नॉन जीरो है। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसकी एंट्री इटसेल्फ ही बनती है। मतलब इसके अंदर क्या गया है, वो सारे के सारे एलिमेंट गए फील्ड के, जो आपके पास क्या, नॉन जीरो। अब फील्ड के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट की कलेक्शन दरअसल क्या बनती है, एबिलियन ग्रुप बनती है, और उसको दरअसल आप क्या बोलते हो, एफ स्टार बोलते हो। और वो दरअसल हमारे पास क्या है, एफ माइनस जीरो, एंड दिस वन इज ए एबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब कभी भी इन जर्नल अगर कोई ये बोलता है कि जर्नल लिनियर ग्रुप ओवर द फील्ड एफ इज ऑलवेज नॉन एबिलियन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इफ n इज इक्वल टू 1 जनरल लिनियर ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि जनरल लिनियर ग्रुप इज ऑलवेज ए नॉन एबिलियन, सॉरी एबिलियन, तो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा ले लेते हो तो उसके इसके अंदर जनरल लिनियर ग्रुप हमारे पास क्या बनता है, नॉन एबिलियन बोलता है। तो इस टाइप से बच्चों आपके पास ये सोचना होता है आपको किस टाइप से काम चलता है। दरअसल हमारे पास ये क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप बनता है अगर n की वैल्यू क्या आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा हो, अगर n की वैल्यू 1 हो तो एबिलियन बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग मैं दरअसल क्या करता हूँ, आप दरअसल इसको ब्रेक भी कर सकते थे, इस टाइप से भी बना सकते थे। आप इसको इस टाइप से लिख लेते हो तो आपके लिए की पॉइंट बन जाता है कि GLN ओवर F दरअसल हमारे पास क्या है, वो ये है कि इट इज़ नॉन एबिलियन या फिर एबिलियन इफ n इज इक्वल टू 1 एंड नॉन एबिलियन इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल बच्चों हम क्या करते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जो सेंटर है जनरल लीनियर ग्रुप का वो हमारे पास क्या बनता है, किस टाइप के अंदर उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्रेरी मेंबर उठाया जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर से। देखो बच्चों आपको ये पता है कि अगर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है, तो इट इज ऑलवेज एबिलियन। तो इसका मतलब इफ n इज इक्वल टू 1 तब अगर मैं जनरल लीनियर ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या बनता है, एबिलियन बनता है ग्रुप। एबिलियन ग्रुप अगर हो, किसी कोई भी ग्रुप अगर दरअसल एबिलियन हो तो उसका सेंटर उसी के इक्वल बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि इफ n इज इक्वल टू 1 तो दैट इम्प्लाइज z ऑफ GL1 ओवर F it is equal to GL1 over F and it is equal to F star या फिर आइसोमॉर्फिक टू F स्टार। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली अगर n की वैल्यू मेरे पास क्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, इफ़ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो दैट इम्प्लाइज सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये तो पता है कि GLN ओवर F उस केस के अंदर हमारे पास क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है दरअसल ये। और अब दरअसल मेरा क्या टारगेट है, सेंटर ऑफ GLN ओवर F को फाइंड आउट करना। देखो बच्चों दरअसल सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हो कि मान लिया कोई ग्रुप है आपके पास, उसके अंदर से वो सारे के सारे मेंबर उठाते हो जो हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता हो, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, प्रूफ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों एक बात बताओ आप मुझे, जब लीनियर अलजेब्रा को हमने डिस्कस किया था वहाँ पर हमने ये चीज़ प्रूव की थी, ये चीज़ बनाई थी, ये चीज़ बताई भी थी मैंने आपको कि स्केलर मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो हर मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट करती है। वहाँ पर ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज कोम्यूट विद ऑल मैट्रिसेस। आपको ये पता है कि हाँ जनरल लीनियर ग्रुप है मेरे पास, उसके अंदर तो सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब उसके अंदर से अगर मैं मैट्रिक्स उठाता हूँ, अब वो ये चीज़ चेक करना है कि वो सेंटर के अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, वो तो तभी जाएगा अगर हर मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट करता हो। अब मुझे ये पता है कि स्केलर मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हर मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट करती है, तो दैट इम्प्लाइज सेंटर के अंदर क्या जाएगा, सारी की सारी स्केलर मैट्रिक्स ही जाएगी, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, दरअसल मेरे पास नॉन जीरो हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से सेंटर ऑफ GLN ओवर F दरअसल हमारे पास क्या बनता है, वो ये बनता है, इट इज इक्वल टू द स्केलर मैट्रिक्स, मतलब A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n सच दैट AIJ is equal to 0 if I is not equal to J
एंड Aij इज इक्वल टू K सच दैट K इज नॉट इक्वल टू 0 एंड K बिलोंग्स टू द फील्ड F, ये चीज है। तो दैट इंप्लाइज बच्चों जो सेंटर हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप मतलब GLN ओवर F और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो उस केस के अंदर हमारे पास दरअसल क्या गया है, उस सेट को ध्यान से देखते समझाता हूँ मैं किस टाइप के मेंबर जाते हैं। इसके अंदर दरअसल क्या गई है, सारी की सारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स गई है। अगर I की वैल्यू J से अलग है तो एंट्री 0 है, मतलब कि डायगोनल को छोड़कर सारी की सारी एंट्री क्या बन चुकी, 0 बन चुकी। अगर I की वैल्यू J के इक्वल है, सॉरी इफ I इज इक्वल टू J, तो उस केस के अंदर हमारे पास एंट्री क्या है, K है एंड K बिलोंग्स टू द फील्ड F एंड K इज नॉट इक्वल टू 0, तभी आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो दरअसल क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। देखो बच्चों आपने दरअसल क्या बोला है, इसके अंदर कौन से मैट्रिक्स गई है, कि वो मैट्रिक्स गई है n क्रॉस n की, जिसके लिए I की वैल्यू अगर J से अलग है तो एंट्री 0 है, मतलब कि डायगोनल को छोड़कर तो एंट्री 0 है, और डायगोनल के लिए एंट्री क्या है, दरअसल K है, और K कहाँ से, फील्ड F के अंदर से है, और सच दैट K की वैल्यू नॉन जीरो है। क्यों, अगर K की वैल्यू 0 बन जाती है तो प्रोडक्ट ऑफ द मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स A ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है दरअसल क्या बन जाएगा, K की पावर n है। अब वो चीज़ नॉन जीरो रखनी है, क्योंकि जो सेंटर है किसी भी ग्रुप का हमेशा क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। तो दैट इम्प्लाइज सेंटर ऑफ GLN ओवर F दरअसल क्या बनेगा, इसका सब ग्रुप बनेगा, और इसके अंदर तो क्या थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट को क्या बनना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो दैट इम्प्लाइज GLN K की पावर n उसको क्या बनना पड़ेगा, नॉन जीरो, तो दैट इम्प्लाइज K इज नॉन जीरो। तो दैट इम्प्लाइज ये बन चुका बच्चों कि सेंटर ऑफ GLN ओवर F दरअसल उसके अंदर मेंबर किस टाइप के जाते हैं, वो ये थे।